अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मोरिंगा के बीज आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये मोरिंगा की फलियाँ काफ़ी सारे दोस्तों के जो इसमें मैंने देखे हैं सवालात मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, तो वो ये कि मोरिंगा की सीड को कैसे काश्त किया जाता है, उसका तरीका क्या है, उसकी जो हम कहते हैं कि सोइंग मेथड है, उसको हम किस तरीके से उसकी सोइंग कर सकते हैं। तो इसके 2-3 तरीके हैं। बहरहाल जो सबसे एक आसान तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ आज। तो मोरिंगा की ये सीड आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो इनको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, या इनकी जो फलियाँ हैं उनको हम तोड़ के भी इनसे फलियाँ निकाल के इनकी जो सीड है, फलियाँ तोड़ के इनकी सीड को हम अलहदा कर देते हैं। तो उसके बाद जो है हम इसके सीड को किसी भी कपड़े में डाल के उसकी हम सॉकिंग करते हैं या उसको पानी में हम डाल देते हैं, ठीक है। कोई भी आप कपड़ा लें और ये सीड जो उसकी मोरिंगा की सीड है उसको आप कपड़े में डाल लें और उसके बाद किसी एक बर्तन में पानी लेके उसमें आप इसको रख सकते हैं और ये हम 24 घंटों के लिए इसको हम छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से पानी जज़ब कर ले। उसके बाद इसकी जो ग्रोथ है वो भी सही से होगी और इसकी जर्मिनेशन भी बेहतरीन होगी और इसमें जो हम कहते हैं कि मिसिंग जो सीड होंगे वो इंशाल्लाह बहुत कम होंगे। पहले से जो सीड डैमेज हैं, इस तरह के ये सीड है, वो आप अलहदा करके उनको हटा दें, ठीक है। लेकिन चूँकि इसकी सीड हल्के होते हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट पानी में डाल दें तो ये सतह के ऊपर आ जाते हैं और पानी जज़ब नहीं करते। लिहाजा इसको हम किसी भी कपड़े में बांध के और उसके साथ कोई भी एक छोटा सा पत्थर या कोई वज़नी चीज़ उसके साथ हम डाल के इसको हम बांध देते हैं। ताकि पत्थर की बोझ की वजह से ये पानी के अंदर रहें और ये जो पानी है वो अच्छी तरह से जज़ब कर सके। और ये जो अमल है ये तकरीबन 24 घंटों के लिए ये हम इसको पानी में छोड़ देते हैं, जिसको हम नॉर्मल ज़बान में हम उसको सॉकिंग ऑफ सीड भी कह सकते हैं। ये हमने पानी में रख दिया इसको, ठीक है। पत्थर के वज़न की वजह से ये पानी के अंदर रहेगा और 24 घंटों तक ये हम इसको छोड़ देंगे। 24 घंटों के बाद हम इसको निकाल के फिर उसकी इंशाल्लाह बाकी जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो 24 घंटों तक ये हम पानी में इसको रहने देते हैं और उसकी सॉकिंग करते हैं। चले जनाब, हमारे जो हमने सॉकिंग के लिए कल सीड रखे हुए थे उसकी 24 घंटे हो चुके हैं। अब इसको खोल के किसी अखबार वगैरह के ऊपर डाल देते हैं ताकि इससे जो इजाफी पानी वगैरह वो अखबार जज़ब कर ले और ये प्रोसेस भी तकरीबन 24 घंटों के लिए होगा। इस सीड को हम अखबार के ऊपर डाल के और उसको 24 घंटों के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इससे जितना भी इजाफी पानी वगैरह होगा वो अखबार उसको जज़ब कर लेगा और उसके बाद फिर हम इसकी गमलों में या प्लास्टिक बैग्स में इसकी सोइंग करेंगे। ये देखिए, इसको 24 घंटे हो चुके हैं सॉकिंग के। इसको हम अखबार के ऊपर डाल देते हैं ताकि इससे इजाफी पानी जो है वो जज़ब हो सके। इस तरह इसकी जर्मिनेशन में भी आसानी होगी और ये कि डायरेक्ट सोइंग से ये सॉकिंग के तरीके से ये इसकी जर्मिनेशन भी जल्द होगी। तो अखबार के ऊपर डालने के बाद इसको हम 24 घंटों के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इससे इजाफी पानी अखबार में जज़ब हो जाए। 24 घंटों के बाद हम इन सीड्स की प्लास्टिक बैग्स में या पार्ट्स में हम इसकी सोइंग वगैरह करेंगे। फिर आप जिस तरीके से भी आप उसको लगाना चाहते हैं, सीड बेड्स आप उसके लिए तैयार करते हैं या प्लास्टिक बैग्स में या फिर पॉट्स में, उसमें आप उसको लगा सकते हैं। तो 24 घंटों के लिए हम इन सीड्स को अखबार के ऊपर छोड़ देते हैं। अखबार पे उसको तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसकी सोइंग करते हैं। आप उसको प्लास्टिक बैग में भी लगा सकते हैं और इसके अलावा गमलों में भी लगा सकते हैं और हम इसको इस वक्त प्लास्टिक बैग में इनकी सोइंग कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसकी सोइंग। इसकी एक एक सीड आप लगा सकते हैं उसमें प्लास्टिक बैग्स में। ये देखें, इस तरीके से
आप उसको ज़्यादा गहरा नहीं दबाएं, तकरीबन 2 इंच तक उसको सुराख करके उसमें आप उसको लगा सकते हैं। जर्मिनेशन में या उगने में तकरीबन ये 14 से 18 दिन या 16 दिन ये लेते हैं। तो जब इसकी इंशाल्लाह भी ये सोइंग हो जाएगी, फिर आपको जब इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी वो वीडियो मैं आपको इसके साथ ही आपके मैं वो करके दिखाऊंगा कि जो इनकी जर्मिनेशन हो जाए इन मोरिंगा प्लांट्स की। आप इनको गमलों में भी लगा सकते हैं। उसके अलावा सीड बेड भी आप इनके लिए तैयार कर सकते हैं। सीड बेड में भी लगा के उसके बाद आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गमलों में भी लगा सकते हैं। दो तीन बातें इसके लिए ज़रूरी हैं कि सर्दियों में ये पौधा इसकी सर्दी जो है वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप किसी बड़े दरख्त के ओट में या उसको किसी दीवार के साथ भी लगा सकते हैं इसको कोहर से बचाने के लिए, क्योंकि जो फ्रास्ट या कोहर है वो इस पौधे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। अगरचे अगले साल फिर इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, लेकिन वो फिर ज़ीरो से इसकी ग्रोथ शुरू होगी। तो सर्दियों में इसको फ्रास्ट से या कोहर से बचाना बहुत ज़रूरी है। गर्मी ये किसी हद तक बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन सर्दियों में इसको कवर करना ज़रूरी है ताकि इसको कोहर और फ्रास्ट से बचाया जाए। इंशाल्लाह जब इसकी जर्मिनेशन होगी तो उसके बाद फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, हमारे मोरिंगा के पौधों को तकरीबन 1.5-2 महीने का वक्त हो चुका है। ये देखिए उनकी बेहतरीन जर्मिनेशन हो चुकी है। इनसे आप उनको किसी भी जगह आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप उसको ज़मीन में लगा सकते हैं दूसरी जगह पे। ये देखें इनकी बेहतरीन ग्रोथ हो चुकी है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है ये पौधे और बहुत खूबसूरत इनका एक लुक दे रहे हैं। तो आप इनको अभी इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये तरीका है मोरिंगा के पौधों के बीज लगाने का और उनको ज़मीन में ट्रांसप्लांट करने का। ये जो 2-3 बातें जो मैंने आपको बताई थी उस मौसम के हवाले से, उन बातों का आप ख्याल रखिएगा। और इस तरीके से अगर आप मोरिंगा की बीज की सोइंग करेंगे, इस तरह लगाएंगे, तो इंशाल्लाह जर्मिनेशन भी अच्छी होगी और इसमें कोई मिसिंग भी नहीं होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।